हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टोटल स्कूलिंग। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। तो उसमें हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज 4.2 के पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि 4.2 में हमें किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, और इसके बाद हम एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का। चलिए, तो हमारा इसमें क्या क्या हम किन किन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। फर्स्ट इज कर्व। अब देखो बच्चों, ये कर्व क्या होता है? कर्व क्या होता है, जैसे अगर मान लो जैसे ये सारे कर्व्स हैं। अब ये ड्रॉ कैसे होता है, जैसे एक आप पेंसिल को बिना उठाए कोई भी डायग्राम ड्रॉ कर दो बिना उठाए, तो दिस इज कॉल्ड कर्व। जैसे अगर मान लो हमने पेंसिल ऐसे टिप किया, ऐसे करके, जैसे मान लो यहाँ टिप करने के बाद इस तरीके से ले गए, ऐसे ले गए, इस तरीके से ले गए, ऐसे ले गए, फिर ऐसे मिला दिया, ये भी एक क्या है? कर्व है, बिना उठाए। ठीक है, इस तरीके से हमने स्टार्ट किया, ऐसे ले गए हम, इस तरीके से फिर ले आए, ये भी एक क्या है? कर्व है। ठीक है, ऐसे उठाया पेंसिल, इस तरीके से ले गए, फिर ऐसे मिला दिया, ये भी एक क्या है? कर्व है। ठीक है, ऐसे मिला के इस तरीके से ले गए, ऐसे ले आओ, इस तरीके से ले जाओ, फिर ऐसे ले आओ, मतलब कुछ भी एक कर्व हो जाएगा। आप बिना उठाए उस चीज़ को ड्रॉ कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे क्या है, इसमें बहुत सारे फिगर दे रखे हैं, ये भी एक कर्व है, ये भी एक कर्व है, ये भी एक कर्व है, ये भी एक कर्व है। सिंपल स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो अ कर्व, ये भी एक कर्व है, ये भी एक कर्व है, ये भी एक कर्व है। तो बहुत सारे टाइप के कर्व दिख रहे हैं, कहीं आपको ओपन भी दिख रहा है, कहीं क्लोज दिख रहा है, कहीं पे क्रॉस भी दिख रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके से है। तो आपने बस ये याद रखना है कि जो जो क्रॉस नहीं हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल कर्व। ठीक है, जैसे नॉट क्रॉस, नॉट क्रॉस वाले जो हैं, नॉट क्रॉस, इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल कर्व। इसको हम बोलते हैं सिंपल कर्व। जैसे अगर हम देखें 1, यहां भी क्रॉस नहीं हुआ, यहां पे क्रॉस हो गया है, फिर ये हो गया, 4 हो गया, 5 यहां भी क्रॉस नहीं हुआ है, 6 में भी क्या है? क्रॉस नहीं हुआ है। क्रॉस कहां कहां पे हो रहा है? एक तो थर्ड में क्रॉस हो रहा है ना, एक थर्ड में क्रॉस हो रहा है, एक कहां पे क्रॉस हो रहा है? 7th में। यहां कोई क्रॉस तो हुआ ही नहीं, यहां भी क्रॉस नहीं हुआ है, यहां भी ये तो सिंपल लाइन ही है, यहां भी देखा जाए तो क्रॉस नहीं हो रहा है। यहां भी अगर देखो इस तरीके से हमने बनाया, ऐसे ले गए, फिर इस तरीके से ऐसे करके बना दिया बिना पेंसिल उठाए, तो ये भी एक कर्व है, पर यहाँ क्रॉस नहीं हुआ है। पर इसे बनाने के लिए क्रॉस किया गया होगा, पहले ऐसे ले आए, ऐसे ले आए, इस तरीके से, फिर ऐसे क्रॉस कर दिया है। इसे बनाने के लिए मान लो यहाँ पे हमने पेंसिल का टिप रखा, तो इस तरीके से हम पहले ऊपर ले गए, फिर ऐसे इस तरीके से बनाया, फिर ऐसे ले आए, फिर इस तरीके से, फिर ऐसे घुमाया, फिर ऐसे क्रॉस करते हुए यहाँ पे हम चले गए और इसे हमने मिला दिया। ठीक है, तो ये जो 3rd and 7th है, दिस इज नॉट सिंपल कर्व। यानी सिंपल कर्व हमारा कौन कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 2, इसके बाद हमारा कौन सा है? 4 के बाद 5 के बाद 6। ये सब जो है ये हमारा क्या कहलाएगा? सिंपल कर्व कहलाएगा, जिसमें आप क्रॉस नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब जो क्रॉस हो गया वो आपका सिंपल कर्व नहीं कहलाएगा। तो एक तो ये टाइप हो गया। दूसरा हमारा इसमें पॉइंट क्या है? ओपन कर्व, ओपन कर्व, और एक है क्लोज्ड कर्व। ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व। अब ओपन कर्व क्या है? जैसे ये ओपन है, ये क्या है? हमारा क्लोज्ड है, ये भी हमारा क्लोज्ड है, पर ये तो सिंपल कर्व है ही नहीं। ठीक है, ये ओपन है, ये हमारा क्या है? क्लोज्ड है। यानी 6th क्लोज्ड हो गया, 2nd क्लोज्ड हो गया। ठीक है, ये ओपन हो गया, ये वाला भी ओपन। अब जैसे मान लो मैं लिख दूं कि इस तरीके से मैंने बना दिया, ये भी एक कर्व है, पर ये क्या है? ओपन कर्व है। ओपन कर्व का मतलब है कि जैसे हमने जहाँ पे जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया है, वो जहाँ पे हमने लास्ट किया, वो दोनों पॉइंट मिलना नहीं चाहिए। अब जैसे अगर मान लो ऐसे करके हमने बनाया और यहाँ हमने ऐसे मिला दिया, तो यहाँ से स्टार्ट किया था, फिर वापस हमने वहीं पे मिला दिया, तो ये सब क्या हो गया? ये हमारा क्लोज्ड कर्व हो गया। ये क्या हो जाएगा? हमारा ओपन कर्व हो गया। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज ओपन कर्व, व्हाट इज क्लोज्ड कर्व। ठीक है, आप पेंसिल जहाँ से उठाओ, अगर आप इस तरीके से घुमाते जाओ, ऐसे करके ऐसे छोड़ दिया, हमने मिलाया नहीं, तो ये क्या है? ओपन कर्व आ गया। ठीक है, फिर हमने यहाँ से स्टार्ट किया, इस तरीके से गए ऐसे, और यहाँ ऐसे मिला दिया, तो ये क्या आ गया? हमारा क्लोज्ड कर्व हो गया। और कर्व का मतलब कई बार स्टूडेंट ऐसे समझ जाता है कि ऐसे राउंडेड फिगर, ऐसे नहीं, स्ट्रेट वाले भी कर्व हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आप इस तरीके से बनाओ,
ये भी एक क्या है, कर्व्ड है, क्लोज्ड कर्व्ड है। इसमें क्या है, ये 5 के 5 लाइन सेगमेंट आपको दिख रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आप कहीं से भी बना सकते हो कर्व्ड, राउंडेड भी हो सकता है, ठीक है, लाइन सेगमेंट से भी हो सकता है, ओपन हो गया। क्रॉस वाले क्या हो जाएंगे, वो सिंपल कर्व नहीं कहलाएगा आपका, ठीक है। तो ये जो सारे कैटेगरीज थे वो किस चीज के थे, हमारे कर्व के। अब देखेंगे हम व्हाट इज पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, दो से ज्यादा, यानी आप कम से कम 3 लाइन सेगमेंट को मिला दो, दैट इज कॉल्ड पॉलीगन। लाइन सेगमेंट सबको पता है, जैसे 3 लाइन सेगमेंट, एक ये लाइन सेगमेंट है, एक ये लाइन सेगमेंट है और एक ये लाइन सेगमेंट है, हमने इसे मिला दिया। मान लो एक लाइन सेगमेंट है ए बी, दूसरा था बी सी और तीसरा ए सी, तीनों को हमने मिला दिया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीगन। पॉलीगन विद 3 साइड्स, और इसी का नाम ट्रायंगल भी होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल भी बोलते हैं। आप 4 लाइन सेगमेंट को मिला दो, 4 लाइन सेगमेंट हमने मिला दिया इस तरीके से, तो ये भी एक पॉलीगन ही है। कम से कम कितने होने चाहिए, 3, ठीक है। अब 4 लाइन सेगमेंट को हमने मिलाया, ये भी एक पॉलीगन है, इसका नाम क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ये भी ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल हमारे नेक्स्ट चैप्टर में यूज होगा। तो अब कोई भी, जैसे हमने 5 लाइन को हमने मिला दिया, 5 लाइन को मिला दिया, ये भी एक क्या है, पॉलीगन ही है, इसका नाम पेंटागन है। तो हमें ये सब चीज़ों के बारे में अभी सिलेबस में हमारे है नहीं, आपको 7th 8th क्लास में मिलेगा। पर आप ये समझ लो कि 3 या 3 से ज़्यादा, 3 और मोर लाइन सेगमेंट को जब हम मिलाएंगे तो वो क्या बन जाता है, पॉलीगन। 3 या 3 से ज्यादा, क्या 2 लाइन सेगमेंट से पॉलीगन बनेगा, जैसे एक ये लाइन सेगमेंट है और इसी को ऐसे मिला दिया, तो दिस इज नॉट पॉलीगन। 2 लाइन सेगमेंट से पॉलीगन नहीं बनेगा। क्या एक लाइन सेगमेंट से पॉलीगन बनेगा, क्या नहीं बनेगा। पॉलीगन बनने के लिए कितने लाइन सेगमेंट चाहिए, 3 या 3 से ज्यादा। जैसे ये 3 लाइन सेगमेंट है, यहां पे कितने लाइन सेगमेंट है, 4, ये भी पॉलीगन है। यहां पे कितने लाइन सेगमेंट है, 5, ये भी क्या है, पॉलीगन है। अब क्या अगर लिख दिया जाए ऐसे कि ऐसे करके और हमने ऐसे करके और फिर ऐसे मिला दिया, तो क्या ये पॉलीगन होगा, ये पॉलीगन नहीं होगा, ठीक है। पॉलीगन के लिए लाइन सेगमेंट प्रॉपर होना चाहिए। या आप बोल दो कि ऐसे एक कर्व्ड सा कर दिया यहाँ पे और ऐसे करके ये 3 लाइन सेगमेंट हमने किया, ये भी पॉलीगन नहीं है। मतलब पॉलीगन के लिए कोई ऐसा राउंडेड वगैरह नहीं होना चाहिए, प्रॉपर क्या होना चाहिए, लाइन सेगमेंट होना चाहिए। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज पॉलीगन। हाँ, आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या ये कर्व है, बिल्कुल है। इस डायग्राम को हम बिना पेन उठाए, बिना पेंसिल उठाए ड्रॉ कर सकते हैं, किया जा सकता है ना। हमने यहां से स्टार्ट किया, ऐसे गए, इस तरीके से ऐसे मिला दिया, ठीक है। तो बिना पेन उठाए, इसे भी हम बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हैं, इसे भी बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो पॉलीगन है ये भी एक कर्व ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, साइड्स, वर्टिसेस एंड डायगोनल। अब हम देखेंगे व्हाट इज साइड, व्हाट इज वर्टिसेस एंड व्हाट इज डायगोनल। तो एक मैं पॉलीगन बना रहा हूं, जैसे हमने ये डायग्राम बना लिया, ए बी सी डी। अब इसमें आपको 4 लाइन सेगमेंट दिख रहा होगा, कौन कौन सा, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। ये जो चारों लाइन सेगमेंट है इसको हम बोलते हैं साइड्स। यानी इस डायग्राम में जो साइड्स हैं वो क्या है, ए बी लाइन सेगमेंट। सिंपल लाइन अगर यहां लिख दिया तो लाइन सेगमेंट का होता है, दोनों तरफ एरो लगा दे। अगर मान लो ए बी और ऐसे एरो लगा हुआ है तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, ये लाइन का होता है। एक साइड एरो लगा है तो रे का होता है, ठीक है। तो यहां पे प्रॉपर लाइन सेगमेंट है। तो एक ए बी हो गया, दूसरा क्या आ गया, बी सी, सी डी एंड डी ए। 4 लाइन सेगमेंट दिख रहा है, ये चारों लाइन को हम क्या बोलते हैं, साइड्स बोलते हैं। ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। तो 4 लाइन सेगमेंट, इट इज कॉल्ड साइड्स। तो जब भी आपसे पूछे ना साइड्स क्या होता है, तो जितने भी लाइन है ना सबको ऐड कर दो। अब जैसे ट्रायंगल हमने है तो ट्रायंगल में कितने साइड्स हो गए, 3 साइड हो गया, ठीक है। तो सारे लाइन को आप लिख दो, सबका नाम वो साइड्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा वर्टिसेस। अब वर्टिसेस क्या होता है, जो पॉइंट्स है ना, जैसे यहां देखो कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 4 पॉइंट के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ये चारों पॉइंट को हम वर्टिसेस बोलते हैं, ए बी सी डी। तो ये जो चारों पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिसेस बोलते हैं।
नेक्स्ट क्या है हमारा, डायगोनल। नेक्स्ट है डायगोनल। तो एक वर्टिसेस को उसके जस्ट ऑपोजिट वर्टिसेस से अगर आप मैच कर दोगे तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल। ए को उसके सामने वाले से, उसके ऑपोजिट से, बी को उसके ऑपोजिट से मैच कर दिया, तो इस डायग्राम में डायगोनल क्या हो जाएगा, एक एसी लाइन सेगमेंट डायगोनल है और बीडी लाइन सेगमेंट भी क्या है हमारा, डायगोनल है। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा, व्हाट इज साइड, व्हाट इज वर्टिसेस, व्हाट इज डायगोनल। जैसे कई बार 3 लाइन सेगमेंट होता है तो वहां कोई डायगोनल भी नहीं होता है, डायगोनल के लिए 4 या 4 से ज्यादा लाइन सेगमेंट का होना जरूरी है। तो ये है साइड्स, वर्टिसेस एंड डायगोनल। चलिए तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 बहुत ही सिंपल है। हमने किस किस चीज़ों के बारे में पढ़ा है, एक तो कर्व के बारे में पढ़ा था, सिंपल कर्व जो क्रॉस नहीं होता है, और इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एक क्रॉस वाला कर्व हो गया, फिर ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व हो गया, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि डायगोनल क्या होता है, साइड्स क्या होता है, वर्टिसेस क्या होता है। ठीक है, तो ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो अभी हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग कर्व एज ओपन और क्लोज्ड। आपके पास 5 कर्व दिए हुए हैं, ये पांचों कर्व में आपने बताना है कि कौन सा क्लोज है और कौन सा ओपन है। तो दिस इज ओपन, दिस इज ओपन कर्व, क्योंकि यहां क्लोज तो है ही नहीं। अगर देखोगे यहां पे तो देखो यहां से स्टार्ट हुआ इस तरीके से ऐसे जाके और फिर यहां पे चला गया। क्लोज का मतलब क्या है कि जहां से स्टार्ट हमने किया है और जो एंड किया है ये दोनों पॉइंट मिला होना चाहिए, तो उसको हम क्लोज बोलते हैं, पर ये दोनों पॉइंट तो मिला ही नहीं, तो दिस इज नॉट क्लोज्ड, दिस इज ओपन कर्व्ड। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्या देखा जाए तो देखो अब मान लो कहीं से स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ से स्टार्ट किया गया है। अब यहाँ से जब हमने स्टार्ट किया है तो ऐसे ऐसे मिलाते 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 फिर ऐसे बार बार ऐसे जाते जाते फिर यहाँ पे हमने मिला दिया है, तो ये जो कर्व्ड हो गया ये क्या आ गया आपका, क्लोज कर्व्ड हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ओपन तो है नहीं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट को हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड कर्व्ड, इसको हम बोलेंगे क्लोज्ड कर्व। ठीक है, नेक्स्ट ये अब देखो यहां भी नहीं मिलाया गया, यहां से स्टार्ट हुआ ऐसे गया इस तरीके से, ऐसे ओपन ही है ये भी, तो बहुत ही सिंपल है, ये वाला क्या हो गया हमारा, ओपन कर्व। ठीक है, नेक्स्ट ये पूरा क्लोज्ड है, ये क्या आ गया हमारा, क्लोज्ड कर्व। बहुत ही इजी है, क्लियर हो गया होगा। यहां से भी हमने मान लो यहां से स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे जाके ऐसे मिला दिया हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो क्लोज्ड कर्व। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम में पूछ लिया जाए कौन सा ओपन है कौन सा क्लोज्ड है। कई बार तो आपसे ये भी पूछ लिया जाए सिंपल है या नहीं है, तो दिस इज सिंपल कर्व बिकॉज क्रॉस नहीं हुआ है। ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है। क्रॉस का मतलब जैसे मान लो अगर ऐसे दे देता, ठीक है, ये यहां से स्टार्ट किया, हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे गए और ऐसे करके ना ऐसे मिला दिया हुआ है, तो जैसे ये मिलाया तो अब ये जो है ये आपका सिंपल कर्व नहीं होगा बिकॉज ये क्रॉस हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ रफ डायग्राम ड्रॉ करना है, किसको इलिस्ट्रेट करने के लिए, ओपन कर्व और क्लोज कर्व। तो ओपन कर्व आप अपनी मर्जी से जैसे मर्जी बना लो ओपन, जैसे अगर मान लो इस तरीके से हमने ले गए, ऐसे ले गए, ये लो हमने यहां से स्टार्ट किया और इसे मिलाया नहीं, तो दिस इज ओपन। ठीक है, दिस इज ओपन। क्लोज्ड का मतलब क्या हो गया, इस तरीके से हमने ऐसे किया डायग्राम, ऐसे ये मिला दिया, पेन उठाना नहीं है, ऐसे करके इस तरीके से जो डायग्राम बनाने में पेन ना उठाना पड़ेगा उसी को हम कर्व्ड बोलते हैं। तो दिस इज ओपन कर्व्ड एंड दिस इज क्लोज्ड कर्व्ड। नेक्स्ट, ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर वाला पार्ट, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर वाला पार्ट। ठीक है, तो आपने एक पॉलीगन ड्रॉ करना है। अब पॉलीगन मान लेते हैं, पॉलीगन लाइन सेगमेंट से बना है, तो लाइन सेगमेंट से हमने एक पॉलीगन बना दिया और इसको शेड करना है इंटीरियर। तो आपको बस यही समझाना था कि व्हाट इज इंटीरियर। अब इसको हमने शेड कर देना है ऐसे करके। ठीक है, तो ये आप शेड कर लोगे, तो ये हो गया इंटीरियर, हमने शेड कर दिया एक पॉलीगन का इंटीरियर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द गिवन फिगर और आंसर द क्वेश्चन, इज इट अ कर्व। क्या ये कर्व है, बिल्कुल कर्व्ड है। ठीक है, ये कर्व है, यस, फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, यस इट इज अ कर्व।
सेकंड, इज इट क्लोज्ड, क्या ये क्लोज्ड है? बिल्कुल क्लोज्ड है। कैसे? जहां से स्टार्ट किया गया है, मान लो इस पॉइंट से स्टार्ट किया गया है और यहाँ से हम ऐसे गए, फिर ऐसे, फिर इस तरीके से आए, फिर ऐसे गए, फिर इस तरीके से, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे लाके मिला दिया हमें। जहाँ से स्टार्ट किया था उसी को मिला दिया, मतलब ये बंद है। बंद है इसका मतलब क्या हो गया? यस इट इज क्लोज्ड। ये क्या है आपका? क्लोज्ड कर्व्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच ऑफ द फॉलोइंग विद अ रफ डायग्राम से हमने इसको बताना है कि क्या क्या है। अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगन, यानी ए हमारे पास क्या है? ए है कि अ क्लोज्ड कर्व, एक क्लोज कर्व होना चाहिए जो पॉलीगन नहीं होना चाहिए। तो व्हाट इज पॉलीगन? पॉलीगन क्या होता है? जिसमें सिर्फ लाइन सेगमेंट होता है। पॉलीगन में के अंदर क्या होता है? जो लाइन सेगमेंट से मिलके बनाओ, जिसमें कोई राउंडेड नहीं होना चाहिए, प्रॉपर लाइन से मिलाएंगे। तो इसलिए आपने एक क्लोज्ड कर्व जो बनाना है वो पॉलीगन नहीं होना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि ऐसे बनाया और इसको ऐसे मिला देते हैं, तो ये भी एक कर्व्ड है। यहां से हमने स्टार्ट किया था, वहीं वापस हमने मिला दिया और इसमें कोई लाइन भी नहीं है, तो कोई लाइन सेगमेंट भी नहीं है, मतलब ये पॉलीगन नहीं है। तो ये कर्व्ड भी हो गया और क्लोज्ड भी हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड है एन ओपन कर्व मेड ऑफ इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। अब एक ओपन कर्व बनाना है, देखो कितना कंफ्यूज कर रहा है। पहला क्या था? क्लोज बनाना था पर लाइन नहीं होना चाहिए। सेकंड में क्या है? ओपन रखना है बट उसमें सिर्फ लाइन ही होना चाहिए। तो बहुत ही ईजी है, ऐसे यहां से उठाया, इस तरीके से गए, ऐसे गए, इस तरीके से ऐसे गए, ऐसे गए, इस तरीके से ऐसे बना दो। ओपन रखना है, मतलब जहां से स्टार्ट किया और जहां एंड है वो मिलाना नहीं है, और इसमें सिर्फ लाइन दिखना चाहिए, प्रॉपर लाइन दिखना है ना। ये भी लाइन है, 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 ये भी प्रॉपर लाइन है, ये भी प्रॉपर क्या है? लाइन है। तो दिस इज ओपन कर्व्ड इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। थर्ड क्या है? अ पॉलीगन विद टू साइड्स। अब देखो दो साइड से क्या पॉलीगन बनेगा? अभी आपको बताया था पॉलीगन बनाने के लिए, ठीक है, पॉलीगन के लिए कम से कम कितना साइड चाहिए? एटलीस्ट 3 साइड, तभी वो पॉलीगन बनेगा। तो 2 साइड से कभी भी पॉलीगन नहीं बनेगा, तो नो इट्स नॉट पॉसिबल। हम क्या लिख लेंगे? इट्स नॉट पॉसिबल। यानी पॉलीगन जो है वो कभी भी 2 साइड से मिलके नहीं बनेगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो 4.2 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। ठीक है, आपको वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। आपको जो भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बाय बाय, थैंक यू।